नमस्कार, मैं उमेश कुमार फिर से उपस्थित हूं आप सबों के बीच में हमारा एक नया वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स में से एक ग्राफ का टॉपिक है। ओके, ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ग्राफ्स को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमारा जो नीट का एग्जाम है उससे। तो आप लोग को ज्यादा ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैसे ग्राफ्स को क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ का। ग्राफ का ये पहला क्वेश्चन है और आप इसे सॉल्व कीजिए। जब तक मैं पेन ले रहा हूं तब तक आप सॉल्व करके दिखाइए कैसे इसका क्या होगा, क्या कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बोल रहा है ये पार्टिकल शोज ए डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द पॉइंट। बोल रहा है कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने और आपसे पूछ रहा है कौन सा पॉइंट पर सबसे अधिक वेलोसिटी होगा। ओके, तो आपको पता है कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का यदि आप स्लोप ड्रॉ करते हो और जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्लोप मिलता है उसी पॉइंट पर क्या होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगा। ओके, आप बताओ यहाँ पे आप ये जो ग्राफ दिया है वो इसमें आप स्लोप ड्रॉ करना शुरू करो। ये पॉइंट ये है कहीं आसपास में, तो ये स्लोप आप ड्रॉ कीजिएगा। स्लोप क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि लाइन को छूते हुए सीधा जाएगा, है ना। ये एंगल आप देख लो θ1, पॉइंट बी के पास आप ड्रॉ करोगे तो ये एंगल देख लो θ2, और पॉइंट सी के पास देख लो तो ये θ3, और ये पॉइंट डी के पास आप देख लो तो यदि आप इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये एंगल θ4। अब बताइए सबसे ज्यादा एंगल आपको स्लोप का कहां मिल रहा है, तो आप देखिएगा कि पॉइंट सी के पास सबसे ज्यादा स्लोप मिल रहा है। जहां पे जितना ज्यादा एंगल बनाएगा, है ना, टेंजेंट का, वहां पे उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो आप एक बात में जान लीजिए कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, आप किसी पॉइंट पर यदि वेलोसिटी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए उस कर्व का, और जो टेंजेंट का जो स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू होगा या स्पीड का वैल्यू होगा। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर सकते हैं आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन में आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और स्लोप का यदि टेंजेंट का यदि आप स्लोप निकाल ले रहे हैं तो क्या निकाल ले रहे हैं आप, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अभी आप फार्मूला में जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये dx अपॉन dt। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे मिल रहा है, पॉइंट सी के पास मिल रहा है, तो ये पॉइंट सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ऐसा सा हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप स्लोप, ऐसे भी ग्राफ से ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए, है ना। आप ग्राफ सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, अपना अपना कोचिंग में भी है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, तो वहां भी आप पढ़ सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि आप देख लो कि ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप जो होता है ना ग्राफ का 2-3 कॉन्सेप्ट आप जरूर जान लीजिए। आप यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप स्लोप निकालना सीख लीजिए। स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा या फिर स्पीड देगा। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें आप यदि टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं तो वहां एक्सेलरेशन देगा। एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि यदि
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मार्क कीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसके अंदर के एरिया आप निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देगा। ओके, तो ये चीजें, तीन चीजें आपको जो बोले, तीन चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल। आप देखिए दिया हुआ है, बोला द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। बोल रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पुनः दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बोल रहा है कौन सा पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। आपको पता है कि स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, मतलब dx अपॉन dt। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो स्लोप निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। इसका मतलब यदि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, किसका थीटा, किसका एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, स्लोप का। किसका स्लोप, टेंजेंट का। ओके, तो ये ध्यान रहे। तो आप देख लीजिए, और यदि थीटा का वैल्यू 90 से बेसी होगा, मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वहां पे टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप लोगों को सभी को पता है। ओके, तो ऐसा एक काम करो, इस जगह पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल को कंसीडर करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। यहां पे आप ड्रॉ करिएगा इस जगह पर, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू देखिए, ये जो स्लोप ड्रॉ किए ये टाइम एक्सिस का पैरेलल हो गया, और टाइम एक्सिस का पैरेलल हुआ तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। यहां भी आपको वेलोसिटी 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। आप इस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये ई होगा। तो आप देखिए ए ड्रॉ कीजिए, इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, तो ये एंगल आप देख लीजिए पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ में। तो ये क्या है आपका, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है क्या। यदि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या आएगा, स्लोप आपको पता है पुनः टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। और लेस देन टेन थीटा क्या होता है, ये वेलोसिटी देता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारों कि आप इसमें से कौन सा पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आप समझ रहे हैं कि जहां पे स्लोप नेगेटिव होगा। ओके, तो टेन थीटा का वैल्यू जहां नेगेटिव होगा वहां पे थीटा मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा, वहां पर स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो स्लोप के माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, और वैसे भी स्लोप निकालने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है 11th क्लास में, वहां पे आपको स्लोप निकालने के लिए सिखाया जाएगा, तो आप जरूर पढ़िएगा। देखिए कोई भी टॉपिक जो पढ़ा जाता है ना वो बेकार का नहीं पढ़ा जाता है, कहीं ना कहीं काम देगा आपका, और हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ओके, आप कंपटीशन में जाओगे ना तो सिंपल क्वेश्चन का उम्मीद ना रखें, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाएगा, थोड़ा सा घुमाएगा, ज्यादा नहीं घुमाएगा। ओके, ज्यादा घूमिएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट ए मोशन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब बताइए कौन सा, इसमें जो चार ग्राफ दिया हुआ है, चार ग्राफ में से आप ये डिसाइड करो कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। किसके लिए, वन डायमेंशनल मोशन के लिए, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए। तो एक चीज बताइए, मोशन इन वन डायमेंशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ओके, आप ये बता दो कि क्या एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल है वन डायमेंशनल मोशन में, एक ही टाइम पे एट ए सेम टाइम क्या पॉसिबल है दो पोजीशन। आप देख लो
सीधा हम कोई ग्राफ नहीं चेक करेंगे, सीधा इस ग्राफ में आते हैं। t इज इक्वल टू हम t1 मानते हैं, एक पोजीशन यहां पर दिया हुआ है ना। यदि पोजीशन नहीं तो वेलोसिटी है कि नहीं, तो एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल हो सकता है, एक ही वेलोसिटी ना होगा तो ये वेलोसिटी यहाँ पे v1 होगा और एक ही टाइम पर यहाँ पर देख लीजिए ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा v2। पोजीशन नहीं वेलोसिटी था, है ना, तो भी पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि वेलोसिटी दो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी कभी पॉसिबल ना, एक ही वेलोसिटी रखेगा, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना वो पॉसिबल नहीं। बाकी बात देख लिए, वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, मैक्सिमम फिर घट रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है फिर ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वेलोसिटी घट रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है, हो सकता है क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दे कैन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। लेकिन एक सिंगल टाइम पर मतलब एक टाइम टी पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, एक साथ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप देख लो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपको जो लग रहा है सही उसको टिक लगा दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप ग्राफ का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं और अच्छे तरीके से तो आप जरूर कमेंट में लिखिए कि आप ग्राफ का जो वीडियो है अच्छे से अपलोड करने के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे तो हमारा टीम हो सकता है कि मुझे इस बात के लिए बोले तो मैं उसको जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। उस वीडियो को फिर आपके समक्ष रखूंगा, देखिएगा, फिर ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा ग्राफ में, है ना। बहुत ही आसान है और अच्छे तरीके से पढ़िए। मैं आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर बने हुए रहिए और आने वाले एग्जामिनेशन को आसान कीजिए। ओके, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आप लोग ही हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और तीसरा कोई नहीं कर सकता है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।